अहाना की कराई गई दूसरी शादी की खबर सुनते ही दुर्गा देवी अंदर तक हिल गईं और तुरंत तय कर लिया कि अब अर्जुन की दूसरी शादी भी होनी ही चाहिए। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी ठीक उसी मोड़ पर थी जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर था, मगर किस्मत ने जैसे कोई दूसरा ही खेल रच रखा था। कोर्ट का दृश्य किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। हवा में तनाव और सबकी धड़कनें जज के होंठों पर अटकी हुई। सबको लगा था कि आज अर्जुन और अहाना का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जज ने चश्मा उतारते हुए दो शब्द बोले, तलाक नामंजूर। इस फैसले ने पूरे परिवार की जमीन हिला दी। आदेश साफ था, अगले 6 महीने अर्जुन और अहाना को पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहना होगा। जहां अर्जुन गुस्से में जल रहा था, वहीं भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर संतोष की रहस्यमयी मुस्कान थी, दुर्गा देवी। यह सब उनकी ही सोची समझी चाल थी। सबको लग रहा था कि अहाना इस फैसले के खिलाफ बगावत कर देगी, पर जब वह घर के दरवाजे पर वापस लौटी तो वह टूटी हुई औरत नहीं थी। उसके कदमों में दृढ़ता थी, कग्गेता थी, आंखों में तेज था और हाथ में थी आईएएस की तैयारी की मोटी किताबें। घर का मुखिया पोल्टो, जिसे अहाना पर सबसे ज्यादा हुक्म चलता था, उसकी यह बदली हुई शख्सियत देखकर हक्का बक्का रह गया। जज ने एक और सख्त शर्त रखी थी, अगले 6 महीनों तक अहाना घर का एक भी काम नहीं करेगी। न झाड़ू, न बर्तन, न रसोई। उसका एकमात्र काम होगा पढ़ाई करना। यह आदेश पोल्टो और अर्जुन के अहंकार पर किसी करारे तमाचे की तरह था। अहाना अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में डूब गई। अर्जुन का गुस्सा अब उफान पर था। उसने ठान लिया था कि वह इन 6 महीनों को अहाना के लिए नर्क बना देगा। शोर, ताने, बातें, वह हर कोशिश करता कि अहाना टूट जाए, लेकिन अहाना चट्टान की तरह अडिग रही। उसकी खामोशी और एकाग्रता ने अर्जुन के अहंकार को चीरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। अन्य बहुएं जो पहले डर में जीती थीं, अहाना की दृढ़ता में अपना प्रतिबिंब देखने लगी और पहली बार वे एक साथ खड़ी हो गईं। जब नारी शक्ति जागती है तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी डगमगा जाता है। और यही घर में हुआ। सबसे भावुक पल तब आया जब हंसमुख मिली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, भैया, अहाना भाभी जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। जिस हीरे को आपने पत्थर समझकर ठोकर मार दी, वह कीचड़ में भी हीरा ही रहता है। इस सच ने अर्जुन के भीतर की दीवारों को पहली बार हिला दिया, मगर उसका अहंकार अभी भी उसके कदमों को पीछे खींचे था। उधर अहाना पढ़ाई में मग्न थी। बहुएं उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुईं और धीरे से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। अहाना ने बस मुस्कुराकर कहा, दुआ कर दीजिए। इस एक वाक्य ने पूरे घर के दिल जीत लिए। दुर्गा देवी दूर से यह सब देखकर समझ गईं कि उनकी चाल काम कर रही है। कभी कभी घर बचाने के लिए तूफान जरूरी होता है। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन पूरे रात सोचता रहा कि क्या वह सचमुच गलत था, पर अहंकार छोड़ना उसके लिए युद्ध जैसा था। उसी समय मिली उसके कमरे में दूध लेकर आई और बोली, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए लड़ रही हैं। अहाना का दिल पिघल गया। वहीं पोल्टो का खून खौलने लगा, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया। बड़ी बहू ने साफ कहा, यह घर अब किसी एक के अहंकार से नहीं चलेगा। तभी अर्जुन सीढ़ियों से उतरा। वह अहाना के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, मगर खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंदर से आती पन्ने पलटने की आवाज उसे चुभ रही थी। वही आवाज जो उसका गुस्सा, उसकी नींद और उसका अहंकार सब छीन रही थी। तभी मामा जी पीछे से बोले, जो ताकत से डरता है वह कभी प्यार नहीं समझता। जिस दिन तुम अहाना को इंसान की तरह देखना शुरू कर दोगे, जिंदगी बदल जाएगी। शाम ढली और माहौल बदलने लगा, लेकिन तभी घर के दरवाजे पर एक काली कार आकर रुकी। उससे उतरा एक लंबा, सलीकेदार और शांत,
लेकिन प्रभावशाली आदमी, विवान, अहाना का पुराना सीनियर, उसका नाम सुनते ही घर में हलचल मच गई। विवान ने अंदर आकर कहा, मैं अहाना से मिलने आया हूं। अर्जुन भीतर तक सुलग उठा। डर, गुस्सा और ईर्ष्या उसे भीतर से खींचने लगे। अहाना ने दरवाजा खोला तो सामने विवान को देखकर उसकी आंखें भर आईं। विवान ने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू आने वाला है, मैं तुम्हारी तैयारी में मदद करने आया हूं। यह सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे बैठ गया। उसने पहली बार अहाना को खोने का डर महसूस किया। दुर्गा देवी ने दूर से यह देखा और सोचा, जिस रिश्ते की कीमत हम नहीं समझते, एक दिन कोई और उसे समझ लेता है। विवान किताबें उठाकर बोला, चलो तैयारी शुरू करें। उधर अर्जुन गुस्से और जलन में कमरे में जाकर दरवाजा पटक चुका था। उसका अहंकार पहली बार टूट रहा था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अहाना का उज्जवल भविष्य सामने था और अर्जुन के भीतर अंधेरा। और अब शुरू होने वाली थी अहाना की तरक्की और अर्जुन की जलन की सबसे खतरनाक टक्कर। अगर आप चाहें तो मैं इसे छोटा और सिनेमैटिक डायलॉग फॉर्मेट या सीन वाइज एपिसोड स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। बिल्कुल, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, उसी मोड़ से जहां विवान के आने ने पूरे घर की हवा बदल दी थी और अर्जुन के भीतर पहली बार डर, जलन और असुरक्षा एक साथ उमड़ पड़े। कहानी आगे। विवान के कमरे में जाते ही पूरे घर की दीवारें जैसे कान लगाकर सुनने लगीं। अर्जुन के कमरे में गुस्से की लपटें किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क रही थीं। वह बार बार बेचैनी में टहलता, रुकता, फिर खुद से बड़बड़ाता, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं, वह तो खुश है किसी और के साथ। लेकिन हर बार उसके दिल से एक आवाज आती, अगर वह खुश होती तो तलाक के खिलाफ इतनी मजबूती से क्यों खड़ी होती। उधर कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल उल्टा था। विवान किताबें खोलकर बैठ गया था और अहाना पूरी एकाग्रता से उसकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था, जैसे महीनों की लड़ाई, अपमान और टूटे सपनों को एक नई दिशा मिल गई हो। विवान ने कहा, अहाना, तुम्हें दुनिया को साबित करना है कि तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं। तुम खुद अपनी कहानी लिखोगी। यह बात अहाना के दिल की गहराई तक उतर गई। उसके अंदर की आग और तेज जलने लग। घर वालों पर विवान का असर हॉल में बैठी बहुएं धीरे धीरे फुसफुसाने लगीं। वह आदमी तो बहुत सलीकेदार है, अहाना की कितनी इज्जत करता है, काश अर्जुन भी आधा वैसा होता। पोल्टो ने यह सुनकर आंखें तरेरीं, लेकिन आज किसी को उसकी परवाह नहीं थी। पूरे घर में पहली बार किसी बाहरी शख्स के आने से डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। जैसे सबको लग रहा था कि विवान के आने से घर की कड़कती हवाओं को कुछ राहत मिल जाएगी। दुर्गा देवी ने दूर से विवान को देखा। उनके मन में एक हल्की सी चिंता उठी, अगर यह लड़का अहाना को गलत दिशा में ले गया तो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। नहीं, यह तो उसी आग का हिस्सा है जिसे मैं जलाना चाहती थी। अर्जुन को समझाने के लिए कोई तो चाहिए। अर्जुन का पहला टूटना। अर्जुन के कमरे में बेचैनी अपनी हद पार कर चुकी थी। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन गुस्से में हाथ कांप गया और गिलास टूटकर फर्श पर बिखर गया। वह अपनी मुट्ठी कसकर बोला, वह मेरा हक है, कोई और उसके करीब कैसे आ सकता है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में यह बात आई, वह खुद सन्न रह गया। किस हक की बात कर रहा हूं मैं? मैंने उसके साथ कभी इंसान जैसा बर्ताव किया भी था। ये पहला पल था जब अर्जुन का अहंकार अपनी जड़ से हिलने लगा। पहली सीधी भिड़ंत कुछ देर बाद विवान और अहाना कमरे से बाहर निकले। विवान के हाथ में नोट्स थे और अहाना के चेहरे पर एक संतोष भरी चमक, जैसे पढ़ाई की शुरुआत ने उसकी आधी जंग आसान कर दी हो। जैसे ही वे सीढ़ियों 3 के पास पहुंचे, अर्जुन अचानक सामने खड़ा हो गया। कमरे में जैसे हवा थम गई। अहाना ने शांत स्वर में कहा, रास्ता दीजिए अर्जुन। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह आदमी यहाँ क्यों आया है?